नमस्कार। इस व्याख्यान में हम एयर ट्रांसपोर्टेशन यानी एयर ट्रांसपोर्ट और पाइपलाइन इन दोनों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं एयर ट्रांसपोर्ट। तो एयर ट्रांसपोर्टेशन में वायु आसमान को स्काई को यूज किया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पीपल्स को लाने ले जाने के लिए और थोड़ा बहुत जो प्रीसियस प्रोडक्ट होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो एयर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सबसे फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो फास्टेस्ट अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे एयरवेज। और ये जो डिस्टेंस होती है जो कई दिनों या महीनों की डिस्टेंस हो सकती है उसको ये मिनटों में कन्वर्ट कर देता है, यानी रिड्यूस कर देता है ये डिस्टेंस को मिनिमम टाइम में। और भारत जैसे विशाल कंट्री, वास्ट कंट्री, जो इंडिया वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ देश है, जो वर्ल्ड के टोटल एरिया का 2.4% हिस्सा बनता है। इतने बड़े कंट्री में एयरवेज का इम्पोर्टेंस और बढ़ जाता है। साथ ही साथ इसका इम्पोर्टेंस उस समय और भी बढ़ जाता है जब जो टेरेंस यानी धरातलीय जो विषमताएं हैं वहाँ पर और क्लाइमेटिक जो कंडीशन है डाइवर्स हो जाती हैं, यानी जब ख़राब कंडीशन होती हैं, जैसे जहाँ पर कभी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है जैसे भूकंप है, बाढ़ है या लैंडस्लाइड है, तो वहाँ पर एयरवेज का जो हेलीकॉप्टर सुविधा है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि हम बात करें भारत में एयरवेज के इतिहास की, तो भारत में पहला वायुयान उड़ाया गया था 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच। 10 किलोमीटर की डिस्टेंस थी ये प्रयागराज से नैनी के बीच, और धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट होता चला गया। और इंडिपेंडेंट के बाद भारत में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी स्थापना की गई कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी भारत में सेफ़ और एफिशिएंट एयर ट्रैफिक को प्रोवाइड करने के लिए और एयरोनॉटिकल कम्युनिकेशन सर्विस को डेवलप करने के लिए। और इसके लिए फिर बाद में इंडियन एयर स्पेस इसकी भी व्यवस्था की गई। और ये जो अथॉरिटी है ये मैनेज करती है लगभग 125 एयरपोर्ट्स को। इसके साथ साथ हमारे देश में एक सुविधा है जिसको बोलते हैं पवन हंस सुविधा। ये है वास्तव में हेलीकॉप्टर सर्विस है जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती है, खासकर हिली एरिया में। और इसका यूज किया जाता है मोस्टली जो हिमालयन सेक्टर है और नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, और इसको टूरिस्ट के लिए भी यूज किया जाता है। और पवन हंस लिमिटेड ये हेलीकॉप्टर सर्विस जो है पेट्रोलियम के सेक्टर में भी प्रोवाइड करती है। जैसे भारत में जो बॉम्बे हाई है, मुंबई है, और मुंबई से पश्चिम में बॉम्बे हाई है, उसको भी ये सुविधा देता है पवन हंस लिमिटेड। तो ये एक हेलीकॉप्टर सुविधा है और ये पवन हंस लिमिटेड कंपनी के तहत सर्विस प्रोवाइड करता है पेट्रोलियम सेक्टर को और ख़ासकर टूरिस्ट को भी। तो ये था आपका टॉपिक एयर ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित। अब बात करते हैं ऑयल एंड गैस पाइपलाइन। तो लिक्विड और गैस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए पाइपलाइन सबसे इम्पोर्टेंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है। और पाइपलाइन के द्वारा एफिशिएंटली लिक्विड और गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। हालांकि इससे कुछ सॉलिड मटेरियल को भी स्लरी के रूप में कन्वर्ट करके भेजा जाता है। जैसे भारत में इधर कर्नाटका में कुद्रेमुख है और यहाँ मैंगलुरु पोर्ट के बीच में वेस्टर्न घाट है, जबकि यहाँ पर पाइपलाइन के माध्यम से आयरन ओर को भी ट्रांसफ़र किया जाता है। आयरन ओर जो मिट्टी उसमें मिक्स होती है तो उसमें पानी मिला देंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा और उसको पाइपलाइन से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज देंगे। वहाँ पर जो है उसको फिल्टराइज कर लेंगे, पानी अलग हो जाएगा, मिट्टी अलग हो जाएगी और गर्म करके स्मेल्टिंग करके इसको लोहे को अलग निकाल लेंगे।
इसी प्रकार से भारत में एक कंपनी है जिसको बोलते हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इसके तहत काम करती है, जिसका मुख्य काम होता है एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो ये भारत में पाइपलाइन के सेक्टर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि इसका काम पेट्रोलियम से रिलेटेड ही है। और भारत में इस कंपनी का जो डेवलपमेंट हुआ वो 1959 में हुआ एज ए कंपनी, और एशिया की फर्स्ट क्रॉस कंट्री पाइपलाइन बनाई गई भारत में, जो है 1157 किलोमीटर लंबी ऑयल कंपनी के माध्यम से, ऑयल इंडिया लिमिटेड के माध्यम से, जिसने नहर काटिया, आसाम के नहर काटिया का जो ऑयल फील्ड है वहाँ से बरौनी, बिहार में जो बरौनी है, ये गवर्नमेंट सेक्टर की यानी पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। यदि प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो वो जामनगर गुजरात में है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की फैक्ट्री है। तो ये जो ऑयल है, इसने ऑयल कंपनी ने सबसे पहले पाइपलाइन बिछाई थी नहर काटिया से बरौनी तक, तो ये ध्यान रखेंगे आप। और बाद में इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया गया कानपुर तक 1966 में। इसके साथ साथ एक कंपनी और है जिसका नाम है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना की गई 1984 में। इसका काम था पब्लिक सेक्टर में जो ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेस और मार्केटिंग की करने के लिए नेचुरल गैस का, ताकि उसका इकोनॉमिक यूज हो सके। तो गेल जो है ये पब्लिक सेक्टर की कंपनी है जो सर्विस प्रोवाइड करती है नेचुरल गैस की। तो इसके साथ साथ देश में पहली जो क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन है वो बिछाई गई 1750 किलोमीटर के आसपास लंबी है। एवरेजली आप 1700 किलोमीटर कह सकते हैं, जिसको शॉर्टली बोला जाता है HVJ, हजीरा ये गुजरात में है, विजयपुर मध्य प्रदेश में है, जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में है। यहाँ तक ये पाइपलाइन बिछाई गई। बाद में इस पाइपलाइन को दिल्ली, सोनीपत, साहिबाबाद उत्तर प्रदेश, यहाँ तक भी इसको आगे बढ़ाया गया है। यहाँ तक जो है इन शहरों में अब गैस की डायरेक्ट सप्लाई की जाती है। ये देश की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन है। इसके साथ साथ जो गेल है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इसने मुंबई और मुंबई हाई को, जो बसीन तेल क्षेत्र है, उसको आपस में जोड़ा है। यानी जो भारत का यहाँ पर बॉम्बे और बसीन तेल क्षेत्र है, इसको यहाँ पर मुंबई हाई से भी गैस पाइपलाइन से कनेक्ट किया है। इसके साथ साथ भारत में यदि बात करें तो लगभग 18,500 किलोमीटर लंबी क्रॉस कंट्री पाइपलाइन इसमें लगभग हैं, जिनको एक्सटेंड किया गया है। और कुल मिलाकर ये जो हमारी ग्रिड है ये लगभग 34,000 किलोमीटर हो सकती है या होने वाली है, कि जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है देश में, जैसे CNG है या हर शहर में PNG पाइपलाइन नेचुरल गैस है, उनकी ज़रूरत के हिसाब से इस जो पाइपलाइन का नेटवर्क है इसको एक्सटेंड किया जा रहा है, खासकर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से, और जो गुजरात का खंबात खाड़ी क्षेत्र है वहाँ से पूरे इंडिया में इसका नेटवर्क फैलाया जा रहा है। तो ये था इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका पाइपलाइन से संबंधित। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक कम्युनिकेशन के साथ। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।